अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोकिया 225 4G। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसकी बैक पे मॉडल देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो बैक पर मॉडल बनता है वो इसका TA-1279 इसका मॉडल बनता है। तो आज हम दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ये चार्जिंग को प्लग किया है। तो हमारा ये अगर चार्जिंग की वायर अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है तो हमारा ये चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है और चार्जिंग जो है हमारा फ़ोन वो छोड़ जाता है। तो दोस्तों, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा USB प्लग अनप्लग और USB नॉट डिटेक्शन, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका ये प्रॉब्लम क्या है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं इसका ये प्रॉब्लम क्या है और इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसकी आपने USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो कैसे रिप्लेस करनी है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनको रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों, इसके स्क्रू मैंने रिमूव कर लिए। इसको आपने यहाँ से इस तरीके से जो है ना, अगर आपके पास ओपनर है, ओपनर के साथ भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से इसके अपने हैंड के साथ जो है ना, आप इसका जो इनर है आप इसको फ्रंट और इनर को डिसम्बल कर लेंगे इस तरीके से हम। तो ये हमारा फ्रंट और इनर जो है ना ओपन हो गया है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये हमारा आज जो प्रॉब्लम है वो हमारा यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट का है, जिसको आज हम रिप्लेस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। तो ये हमारा बेस जो है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसमें डस्ट या आप इसके बेस के जो पॉइंट हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपने ये पैड रिमूव कर लेना और यहाँ पर इसके ये टेप लगी हुई है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। ये हमारी टेप रिमूव हो गई है। उसके बाद हम इसको होल्डर में कैप्चर कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर आपके पास कैचर है ठीक है, नहीं तो आप जिस मर्ज़ी तरीके से जो है ना इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम हल्की सी पेस्ट लगा लेंगे और पेस्ट लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको रिमूव कर लेंगे हॉट गन के साथ। यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। ये आपकी चार्जिंग बेस जो है वो रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर हम इसके जो ये चार्जिंग जैक के हुक पॉइंट हैं इनको डिसोल्ड कर लेंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके पॉइंट जो एम्प्टी कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने इसके ये पॉइंट एम्प्टी कर लिए हैं। एम्प्टी करने के बाद हम यहाँ पर चार्जिंग जैक्स को चेक करेंगे कि हमारा फ़िक्स हो रहा है। तो ये हमारा फ़िक्स हो रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो अपना जैक है उसके पॉइंट्स को सोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ताकि ये हमारे पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाए। ये इस तरीके से आपने सोल्ड कर लेने हैं। सोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पर इसको फिक्स कर लेना है। इस तरीके से और यहाँ पर आपने इसकी सोल्डिंग कर लेनी है जैक की अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपने फिक्स कर लेना है और इसकी सोल्डिंग कर लेनी है आपने अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसकी सोल्डिंग करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी सोल्डिंग कर लेनी है। इस तरीके से तो इसके पॉइंट जो हैं आपने अच्छे तरीके से सोल्ड करने हैं। तो मैं ये सोल्ड करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर लिया। सोल्ड करने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी ये बेस अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है या नहीं हुई। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो जैक है 100% जो है ना ओके हमने पेस्ट कर दिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसकी यहाँ पर रीअसेंबलिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर इस तरीके से इसके पैड को फिक्स कर लेंगे। पैड को फिक्स करने के बाद हम इसका यहाँ पर तो हम इसके इनर में फिक्स करके करने के बाद हम यहाँ पर बैटरी पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके जो है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुसलसल स्टिल जो है ना हमारा चार्जिंग वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्लग अनप्लग का प्रॉब्लम था वो हमारा 100% वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर आप ये लाइव देख सकते हैं, ये हमारा जो चार्जर है हम इसको अनप्लग करेंगे तो अनप्लग होगा वरना नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया नोकिया 225 4G का आपने चार्जिंग जैक की रिप्लेसमेंट अनप्लग, USB नॉट रिकग्नाइज, USB नॉट डिटेक्शन, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि इसका ये प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉल्व करके दिखाया। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।